यस सर। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारा राज्य बिहार। किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? हमारा राज्य बिहार। गुरुजी ने बच्चों के सामने सब कुछ सवाल रखे और कहा, सोचकर बताइए ऐसा क्यों होता है। उन्होंने पुनः कहा, अब आइए जरा भारत के इस नक्शे में अपने प्रदेश बिहार को ढूंढें। क्या करना है? क्या करा? भारत के नक्शे में प्रदेश बिहार को ढूंढना है। अब आइए जरा भारत के नक्शे में अपने प्रदेश बिहार को ढूंढना है। यह पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। यह पूर्वी भारत का क्या है? महत्वपूर्ण राज्य है, जो पूरब से पश्चिम तक पूरब से पश्चिम तक पूरब से पश्चिम तक पूरब से पश्चिम तक कितना है? 483 किलोमीटर लंबाई है। कितना लंबाई है? 483 किलोमीटर लंबाई है। लंबाई है। अब देखिए यहाँ चित्र है, यहाँ मानचित्र है। भारत का मानचित्र दिया हुआ है। देखिए किस तरफ बिहार है, ग्रीन कलर किया हुआ है ना, यहाँ नक्शा में है। यही बिहार है, इस जगह स्थित। तो कितना है? पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर लंबाई तक, उत्तर से दक्षिण तक तथा दक्षिण तक 345 किलोमीटर चौड़ा है। दक्षिण तक कितना है? दक्षिण तक 345 किलोमीटर चौड़ा है। कितना है? 345 किलोमीटर चौड़ा है। चौड़ा है। हम अक्सर अपने आसपास के घरों में खेलने या किसी काम से आते जाते हैं। ऐसे घर हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। हम देखिए, जो छोटा बच्चा है वो आसपास के घरों में जाते हैं ना खेलने के लिए। टोला मोहल्ला जो है, तो एक बच्चा दूसरों का घर जाता है ना खेलने, तो वो क्या कहते हैं? उसको पास पड़ोस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास पड़ोस को पड़ोसी कहते हैं। ठीक इसी तरह राज्य से सटे दूसरे राज्य भी है, जो पड़ोसी राज्य कहलाते हैं। राज्य से सटा हुआ जो दूसरा राज्य है उसको क्या कहते हैं? पड़ोसी राज्य कहते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी एक दूसरे के काम में आते हैं। गांव में जो है आपका टोला में, जो आपका घर से बगल में, वो आपका काम में आता है ना। आपको कोई मुसीबत पड़ता है तो वो आपको मदद करता है ना। उसको कोई मुसीबत पड़ता है, आप उसको मदद करते हैं। मैंने एक दूसरे के काम में आते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। ठीक वैसे ही हमारे पड़ोसी राज्य भी है, वैसे ही हमारे पड़ोसी राज्य भी है। अब पड़ोसी राज्य कौन है? एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल है। बिहार के उत्तर दिशा में क्या है? बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल है। पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है। पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड है। दक्षिण में क्या है? झारखंड है। तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है। सड़कें और रेल लाइनें अपने राज्य को पड़ोसी राज्यों से जोड़ती है। सड़कें और रेल लाइनें क्या करती है? पड़ोसी राज्यों से जोड़ने का काम करती है, जोड़ती है। सड़कें और रेल लाइन पड़ोसी राज्यों से जोड़ने का काम करती है। तो जोड़ने का काम कौन करती है? अब है प्रशासनिक सीढ़ियां। सीढ़ी से क्या होता है? देखिए, सीढ़ी बना हुआ रहता है ना। सीढ़ी भी जोड़ता है ना। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? ऊपर से नीचे से ऊपर तक जाते हैं ना। वह सीढ़ियां। गुरुजी ने बताया, इतने बड़े राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 प्रमंडलों और 38 जिलों में बांटा गया है। बिहार को कितने जिलों में बांटा गया है? 38। बिहार में कितना जिला है? 38 जिला, 9 प्रमंडल। प्रमंडल कितना है बिहार में?
परमंडल 9 है। परमंडल कितना है? 9। परमंडल 9 है। और जिला कितना है? 38। जिला है 38 जिला। 38 जिला है। 38 जिला। एक परमंडल में कई जिले होते हैं और जिलों में अनुमंडल होते हैं। जिलों में क्या होते हैं? अनुमंडल होते हैं। इन अनुमंडलों में कई प्रखंड होते हैं। इन अनुमंडलों में कई प्रखंड होते हैं। ऐसे प्रखंडों की संख्या 534 है। ये प्रखंड कई पंचायतों से मिलकर बने होते हैं। ये प्रखंड कई पंचायतों से मिलकर बने होते हैं। अब चित्र 8.2 में है बिहार के जिले। क्या है? बिहार के जिले। कल हम चर्चा करेंगे जलवायु कि जलवायु कैसे है यहाँ का, कहाँ का? बिहार का।